आज हम देखते हैं रेतवारी सेटलमेंट और परमानेंट सेटलमेंट को। परमानेंट सेटलमेंट जिसे स्थायी बंदोबस्त भी कहा जाता है और रेतवारी सेटलमेंट या फिर रेतवारी बंदोबस्त। जैसा कि इनका नाम है परमानेंट या फिर स्थायी, इनमें जो रेट्स हैं वो फिक्स हैं कि जी मैंने आपसे कह दिया कि आपको 50% टैक्स देना है तो आपको 50% देना है। ये जो रेट है ये फिक्स है। लैंड ओनरशिप राइट जो है जमींदार को दी गई थी और ये हेरिडेटरी थी, मतलब कि इनसे फ्यूचर जनरेशंस को भी ट्रांसफर हो जाएगी। टैक्स कलेक्शन राइट वाज गिवन टू जमींदार, मतलब जमींदार ही टैक्स कलेक्शन करेंगे और अगर जमींदार पेमेंट नहीं कर पाए, फेल टू मेक पेमेंट्स, दिस विल लेड टू लॉस ऑफ देयर रेवेन्यू कलेक्शन राइट्स। मतलब कि जमींदार अगर पेमेंट नहीं कर पाए, मैंने आपसे कहा कि आपको 100 रुपये देने हैं मुझे, क्योंकि आप जमींदार हो, पर आप नहीं दे पाए तो आपके जो राइट्स हैं वो छीन लिए जाएंगे। और जो इन दोनों के बीच में डिस्ट्रीब्यूशन है कैसे होगा कि 10/11 पार्ट ब्रिटिशर्स लेंगे, 1/11 पार्ट जमींदार लेंगे। ठीक है, मतलब अगर 11 रुपये टोटल कलेक्शन हुआ है उसमें से 10 रुपये ब्रिटिशर्स रख लेंगे, 1 रुपये जमींदार। नो प्रोविजंस ऑफ रिवीजन ऑफ रेवेन्यू, कोई भी इसमें प्रोविजन ही नहीं था रेवेन्यू के रिवीजन के लिए। इवन अगर नेचुरल कैलामिटीज, बाढ़ आ गई, तूफान आ गया, कोई फर्क नहीं पड़ता। कॉर्नवालिस ने स्टार्ट करा था, लेकिन इसका आप एक चीज याद रखिए, केवल 19% एरिया में था ये सिस्टम। ये सिस्टम इसकी कमियों को कहीं ना कहीं दूर करता है। रियॉट, रियॉट का मतलब होता है पेजेंट्स, मतलब पेजेंट्स। ठीक है, अब यहाँ पर जो लैंड ओनरशिप है वो भी पेजेंट्स के पास होगी। और रियोत यहाँ पे क्यों इससे नाम रखा गया, क्योंकि यहाँ पे जो लैंड के रेवेन्यू है वो किसके साथ, पेजेंट्स के साथ नेगोशिएशन करने के बाद फिक्स होगी। रेवेन्यू एस्टेब्लिशमेंट होगी, जैसे यहाँ पे जमींदार कलेक्ट कर रहे थे, इसके लिए एक अलग से रेवेन्यू एस्टेब्लिशमेंट इस्टेब्लिश की जाएगी जो कि टैक्स कलेक्शन करेगी। ये सेम ही है, अगर आपने पेमेंट नहीं कर पाई तो फिर आपसे आपके राइट्स ले लिए जाएंगे। बेस्ड ऑन सर्वे ऑफ लैंड कैन नॉट बी मोर देन 50%, मतलब कि ये सर्वे ऑफ, एक सर्वे होगा पहले लैंड का, उसके बाद रेट्स डिसाइड वो होती हैं। और लेकिन एक चीज़ इसमें कहता है कि 50% से ज़्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, प्रोविजंस ऑफ रिलीफ इन केस ऑफ क्रॉप फेलियर, अगर क्रॉप फेलियर हो जाती तो इसमें रिलीफ के भी प्रोविजंस हैं। और थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड ने इसको इनिशियली एज प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था और ये टोटल 51% में बाद में एक्सपेंड कर पाया। मतलब रेतवारी सेटलमेंट काफ़ी बेटर था एज़ कम्पेयर टू द परमानेंट सेटलमेंट। बाकी आपको क्या लगता है कौन सा सेटलमेंट बेटर है? अगर आपको इस पेज का PDF चाहिए तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।